सियाराम जी के चरणों में वंदन। जगत का सार, आपकी हर समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों में है। आज हम बात करेंगे उस प्रसंग की जिसे अक्सर विवादित कहा जाता है। क्या बालीवध धर्मसंगत था? क्या भगवान राम ने न्याय किया या छल? चलिए जानते हैं श्री रामचरितमानस के दोहा 7-10 से। कल हमने माता अनसुया द्वारा माता सीता को समझाए गए पतिव्रता धर्म के गुणों को जाना था। हमने देखा कैसे धर्म और सहनशीलता ही एक स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है। आज भगवान श्रीराम ने बाली को मारा, लेकिन क्यों? श्रीराम ने कहा, हे मूढ़, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की पत्नी, इन पर कुदृष्टि करना पाप नहीं, अपराध है। बाली ने अपने भाई की पत्नी पर दृष्टि डाली थी, यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। यही कारण है कि भगवान ने न्याय किया, चाहे वह छिपकर ही क्यों न हो। बाली को मृत्यु के समय बोध हुआ कि वह अधर्म पर था और उसने भगवान राम के चरणों में प्रीति से शरीर त्याग दिया। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है। इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्रीराम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्रीराम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छलबल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्रीराम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्रीराम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा? हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्रीराम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान, ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्रीराम जी, सुनिए स्वामी, आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्रीराम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। श्रीराम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। टुडेज लेसन, धर्म की रक्षा के लिए न्याय आवश्यक है। स्त्रियों की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को भगवान स्वयं दंड देते हैं। भगवान केवल प्रेमी नहीं, न्यायाधीश भी है। आज का प्रश्न, टुडेज क्वेश्चन। प्रश्न, भगवान श्रीराम ने बाली को क्यों मारा? क्योंकि बाली ने राम जी का अपमान किया। बी, क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली था। सी, क्योंकि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर दृष्टि डाली। डी, क्योंकि हनुमान जी ने कहा।
सही उत्तर सी, क्योंकि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर दृष्टि डाली। विस्तार से उत्तर। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट है कि स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन केवल सामाजिक नहीं, धार्मिक अपराध है। बाली का घमंड और उसकी दृष्टि दोनों ने उसे अधर्मी बना दिया और इसी कारण भगवान ने उसे दंड दिया। आपको रामचरितमानस या किसी धर्मग्रंथ से समाधान मिला हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपके अनुभव को अगले वीडियो में शामिल करेंगे ताकि दूसरों को भी मार्गदर्शन और प्रेरणा मिल सके। और अगर आपकी कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि हम उसका समाधान धर्म के आधार पर बताएं, तो भी कमेंट में जरूर लिखें।